हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आज कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 5 जय प्रक्रम का नोट्स देखने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हमारे जैसे कि जय प्रक्रम, पोषण, स्वपोषण, पोषण, अमीबा में पोषण, मानव जनन तथा पाचन तंत्र, श्वसन एवं अवयवी तथा अवयवी श्वसन, मानव में परिवहन आदि हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जीवधारियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों जीवन में विभिन्न प्रकार की हम चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के संसाधन आज ये जैव प्रक्रम के हमारे उदाहरण हैं। ये सभी क्रियाएं अनुरक्षण का कार्य करती, उदाहरण के लिए पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक देखते हैं। पोषण, नेचुरेशन, जीवधारियों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण कर उन्हें वृद्धि तथा विकास में उपयोग में लाए जाने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। इसके अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा शरीर के द्वारा अनुरक्षण की क्रियाएं आती। पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमारा शरीर अधिक ऊर्जावान होता है, अधिक कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस तरह दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। मतलब ग्लूकोज कितने में विखंडन होता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र, सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। दोस्तों ये हमारा ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है। ग्लूकोज किन से बनकर मिला होता है, पायरुवेट तथा ऊर्जा से मिलकर ग्लूकोज हमारा बना होता है। ग्लूकोज को दो भागों में बांटा गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल और CO2 ऊर्जा मुक्त करता है और यह जल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दोस्तों चलिए आप इस नोट्स को देखते रहिएगा। ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मानव में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मानव शरीर में आवश्यक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि को एक स्थान से समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने को परिवहन कहते हैं। मानव में परिवहन के लिए एक विकसित भाली भांति बना हुआ है जिससे कि परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित होते हैं। पहला है रुधिर, परिसंचरण तंत्र, रुधिर वाहिनियां, हृदय होता है। फिर ब्लड या फिर हम इसे रुधिर कहते हैं हिंदी में। रुधिर कितने प्रकार का रुधिर होता है, प्लाज्मा 55%, रुधिर कोशिकाएं 45%। फिर रुधिर कोशिकाओं को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। जैसे इसे हम RBC भी कहते हैं दोस्तों। RBC से हम WBC भी कहते हैं दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों अब हम अमीबा में पोषण देखते हैं। आप लोग इसे देखिएगा। अब शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, भोजन को अपने पादप सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विखंडन पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपचाय कोशिका की सतह की ओर गति करता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों ये अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, इसका आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों। यह किसी भी आकार का अमीबा हो सकता है। जैसे कि मनुष्य में पोषण। दोस्तों अगला हमारा है मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कितने प्रकार का विषम पोषी पोषण विधि के द्वारा होता है जो निम्नलिखित 5 चरण में संपन्न होता है। दोस्तों
मनुष्य में जो पोषण होता है यह कई टाइप्स का होता है, जैसे कि विषमपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण होता है जैसे कि यह कई टाइप्स में होता है। विषमपोषी पोषण जैसे अंतर्ग्रहण मुंह में ले जाना, अंतर्ग्रहण यानी मुंह में ले जाना, पाचन, अवशोषण, आक्सी स्वामांगी बहिष्करण। आप इनको पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स दे रहा हूँ दोस्तों, आप इन्हें देख लीजिएगा। अगला हमारा नोट्स होने वाला है दोस्तों स्वपोषी पोषण या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वे जीव जो वातावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कि CO2, जल तथा खनिज लवण आदि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि स्वपोषी जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते, तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले परिवर्तन, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जब जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, जैसे कि 6CO2 प्लस H12 जो कि सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है तो C6H12O6 बनता है दोस्तों। ये हमारा जो ये एक कार्बनिक का सूत्र है जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों। यह ग्लूकोज का दोस्तों ये हमारा सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विषमपोषी पोषण एवं समपोषी पोषण क्या है। हेट्रोफिक या न्यूट्रिशन वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे के द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर करते हैं। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी दोस्तों कह सकते हैं कि जैसे कि कोई पौधा है वह किसी अन्य पौधे पर निर्भर रहता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके उदाहरण है समस्त जंतु तथा फफूंद। अगला क्वेश्चन हमारे होता है विषमपोषी पोषण कितने टाइप्स के होते हैं। मृतजीवी, परजीवी, परिमाठ। दोस्तों आप ये सारे नोट्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन रुधिर कोशिकाओं एवं कार्य। लाल रुधिर कोशिकाएं जिन्हें हम RBC के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इन्हें हम RBC के नाम से भी जानते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण होता है रक्त का रंग लाल? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मुख्य कार्य दोस्तों RBC के मुख्य कार्य है शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये हमारे रक्त के कोई दो कार्य हो गए। दूसरा WBC के कार्य, इनका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर के अंग रोगों को संक्रमण से बचाना होता है। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। ये रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी भक्षण का अर्थात है समाप्त करती हैं। अगला है हमारा दोस्तों प्लेटलेट्स, इन्हें प्लेटलेट्स या बिम्बाणु वर्ग कहते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमने में मदद करना होता है। प्लेटलेट्स या बिम्बाणु का कार्य जो होता है रक्त का थक्का। दोस्तों आप इसे, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये हृदय का चित्र बनाने के लिए आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारी दृष्टि से IMP क्वेश्चन आप इसने देख लीजिएगा। जैसे कि मानव हृदय के विशेष प्रकार हृदय की पेशियां सिक्रोटोटिन मांसपेशी से बना होता है। हृदय के 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपर कक्ष आलिंद कहलाते हैं, 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। इनका हृदय का कार्य होता है शरीर में रुधिर पंप कराने का कार्य करते हैं। हृदय से सिकुड़ने को प्रकुंचन सिस्टोसल तथा रुधिर होने में अनुशीतलन डायस्टोल कहते हैं। दोस्तों आप इनको देख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला है रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ तथा सिरा में अंतर। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। IMP क्वेश्चन है। धमनी तथा सिरा में होता है। धमनियों को हम अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं, सिरा को हम वेन कहते हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। दोस्तों धमनियों को जो कार्य होता है, ये हमारे ऑक्सीजन को हृदय तक पहुंचाती हैं। ये धमनियाँ जो होती हैं हमारे ऑक्सीजन को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो सिरा होता है ये CO2 को हृदय तक लाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को अंगों तक ला जाते हैं। इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं तथा लचीली होती है। दोस्तों धमनियाँ जो होती हैं मोटी तथा लचीली होती, इनकी भित्तियाँ पतली तथा कम लचीली होती। धमनियों में कपाट नहीं होता है, ये सिरों की गहराई में स्थित होती हैं। सिराओं में कपाट होते हैं, ये सिराओं पर पास इनमें रक्तदाब अधिक होता है, उनमें रक्तदाब कम होता है। चलिए अगला देखते हैं उत्सर्जन या फिर एक्सक्रीशन। जीवधारियों में अपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तत्व। मानव में उत्सर्जन तत्व एक स्वच्छ नामांकित चित्र में। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस करिएगा।